गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। यानी 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप किसी पार्क में एक सर्कल के ऊपर खड़े हैं, ठीक है ना, और गेम खेल रहे हैं और उस सर्कल का रेडियस 5 मीटर है। तो दोस्त हमने डायग्राम बना लिया कि जैसे एक सर्कल है तो यहाँ रेशमा है और यहाँ पे सलमा है और यहाँ पे मनदीप है, ठीक है ना। ये सर्कमफरेंस पे ये तीनों हैं, ठीक है ना दोस्त, और ये गेम खेल रहे हैं और इसका रेडियस कितना है 5 मीटर। अब बोल रहा है कि दोस्त रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। ये एक दूसरे को बॉल दे रहे हैं, यानी रेशमा सलमा को, सलमा मनदीप को, मनदीप रेशमा को, ठीक है ना। ये बॉल थ्रो कर रहे हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। अब दोस्त बोल रहा है कि डिस्टेंस दे रहा है कि रेशमा और सलमा इसका डिस्टेंस दोस्त 6 मीटर है और सलमा और मनदीप का भी डिस्टेंस 6 मीटर है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप का बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो हमें ये पता करना है। तो दोस्त इसको हम पहले लिख लेते हैं कि देखिए, लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप situated at point R, S and M on the circumference of the circle which radius is 5 मीटर। तो इस तरह से इसका रेडियस 5 मीटर है और ये तीनों बैठे हैं, ठीक है ना, खेल रहे हैं गेम। अब दोस्त हम क्या करेंगे, ज्वाइन। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ से हम आर और एस को ज्वाइन कर देंगे, एस और एम को ज्वाइन कर देंगे और आर और एम को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। नाउ ज्वाइन आर एस, एस एम एंड एम और आर, ठीक है ना। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है दोस्त। नाउ आर एस बराबर एस एम बराबर 6 मीटर। तो ये हमारा दोस्त दिया हुआ है कि रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है और सलमा और ये मनदीप का बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, तो यानी 6 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंगल आर एस एम में, तो वी सी दैट, तो नाउ इन ट्रेंगल आर एस एम आर एस बराबर एस एम बराबर 6 मीटर, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो दोस्त जब ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया तो इसके एस वर्टेक्स से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है ना, एस के, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, अगर हम किसी भी आइसोसेलेस ट्रेंगल से, देखिए अगर हम कोई भी, अगर हमारा आइसोसेलेस ट्रेंगल है और इसके वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो हमेशा एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर, तो दोस्त ये हमारा, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, हम जानते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से एस पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये क्या करेगा, आर एम को बाइसेक्ट करेगा, यानी के इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना।
और दोस्त ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो हमारा ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये हमारा OKS क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो इस तरह से 180 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि दोस्त यहाँ RM भी तो एक ये कॉर्ड है, ये सर्कल का कॉर्ड है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आगे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा सेंटर से मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका अपोजिट भी तो सही होगा कि दोस्त अगर किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये तो बाइसेक्ट किया है, तो बस अब हमारा अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसका एरिया निकाल लेंगे दोस्त, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्त कि अब O से L को हम OL परपेंडिकुलर टू RS ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने और अब इसका एरिया निकाल लेंगे दोस्त। देखिए हमने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे और इस ट्रायंगल का अब हम जब हम इस पर ड्रॉन करेंगे तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये पूरा का हम एरिया निकाल लेंगे दोस्त, ठीक है। ये हमारा पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो इसी को अब बना लेते हैं। देखिए नाउ ड्रॉ इसके परपेंडिकुलर टू RM which बाइसेक्ट RM, ठीक है ना, जो बाइसेक्ट RM, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं तो यहाँ लिख लेंगे कि वी नो दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए परपेंडिकुलर drawn from the vertex to the opposite side it bisect the side, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी वर्टेक्स से अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से उसका अपोजिट में अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना दोस्त। नाउ दोस्त इसके परपेंडिकुलर टू RM देन K will be the midpoint of साइड RM। तो दोस्त हम जानते हैं कि कोई भी दोस्त अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके वर्टेक्स से जब हम कोई परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर ये x है ये x है, तो वो अपोजिट साइड को दोस्त हमेशा बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बराबर ही है और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है तो ये 90 है और एक साइड कॉमन है, तो RHS दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, तो ये तो साइड बराबर हो ही जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा अगर, तो उसके वर्टेक्स से अगर हम उसके साइड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोस्त ये हमेशा ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा K क्या हो जाएगा, ये RM का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर से जाके मिलेगा, ठीक है ना। तो साइड RM इसके परपेंडिकुलर टू RM एंड एक्सटेंड, ठीक है ना, एंड इसके extend which meets to the center of the circle। तो दोस्त
अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए दोस्त, ये सेंटर से होके मिलेगा। तो दोस्त इसलिए कि देखिए ये हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है ना, और यहाँ से दोस्त हम यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा जा रहा है। तो दोस्त किसी कॉर्ड से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो सेंटर से मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को उसी तरह हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर से मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा ओ एस हमारा एक रेडियस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हमारा ओ एस बराबर ये 5 मीटर हमारा ये रेडियस मिल जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त ये 90 डिग्री है, तो ये चूँकि स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है तो इधर भी 90 बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त ये हमारा अब नाव अब इसी को लिख लेंगे कि ओ एस बराबर 5 मीटर रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है दोस्त। और दोस्त आर के एस एंगल आर के एस बराबर एंगल आर के ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये भी हमारा 90 मिल गया, अभी ये भी 90, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर दोस्त हम आर के और ये के एम दोनों ये बाइसेक्ट हो रहे हैं के से, तो यानी दोनों बराबर हैं। तो अगर हम आर के का अगर डिस्टेंस निकाल के डबल कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्त। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ आर एस, ठीक है ना। ओ आर एस में हमें मिल गया ओ आर बराबर ओ एस बराबर 5 मीटर, ठीक है ना। और दोस्त आर एस बराबर 6 मीटर, तो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस बराबर, तो ये हीरोन्स फार्मूला से दोस्त एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमारा यहाँ पे हमारा अगर 2s की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ओ एस प्लस ओ आर प्लस आर एस। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 5 + 5 + 6, तो ये 5 × 5 = 10, अच्छे 16। तो इसलिए दोस्त एस हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ वैल्यू रख दें अगर दोस्त, तो 8 माइनस ए, तो यानी वो एक साइड यानी 8 - 6 हो जाएगा, और 8 - 5 और 8 - 5 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 8 × 2 × 3 × 3। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है दोस्त। तो अब इसको अब देखिए दोस्त, यहाँ से हमारा यहाँ से एक निकल जाएगा, यहाँ से एक निकल जाएगा, और यहाँ से यानी हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 यानी 12 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसका एरिया मिल गया दोस्त, हमें दोस्त ये पूरा इसका एरिया मिल गया, ठीक है ना। और दोस्त इसका एरिया मिल गया तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो नाउ अब दोस्त हमें इसका एरिया 12 मीटर स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस बराबर, तो 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए, तो दोस्त इसका एरिया अब हमें निकालना है, तो हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, तो इसका एरिया हमें निकालना है, तो हम इसको अगर बेस ले लें, ये हमारा बेस हो जाएगा, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो यानी 1/2 × बेस यानी ओ एस इंटू हाइट हम ले लेंगे आर के, ठीक है दोस्त। और इसका एरिया तो हमने निकाल ही लिया 12 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ 12 रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 × ओ एस। तो ओ एस का वैल्यू हमारा दोस्त रेडियस है 5 मीटर, तो 5 × आर के,
ठीक है दोस्त। तो इसलिए 5r के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 2, तो इसलिए r के बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 24/5, ठीक है ना दोस्त। तो यानी ये हो जाएगा 5×9=20 और 5×9=40, यानी 4.8 मीटर आर के का वैल्यू निकल गया, ठीक है दोस्त। तो जब आर के का वैल्यू निकल गया तो दोस्त ये चूंकि आर के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, अभी हमने देखा था के मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है, तो इसका 4.8 है, तो इसका भी तो 4.8, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। तो यानी हम बोलेंगे दोस्त कि आर एम बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त आर के प्लस के एम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्त आर के प्लस आर के। अब यहाँ लिख लेंगे चूँकि के इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एम, तो आर एम का मिड पॉइंट है, ठीक है ना दोस्त। तो यानी 2r के, तो यानी आर के का डबल कर दें अगर 4.8, तो यानी 9.6 मीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हमें क्या मिल गया कि ये रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस मिल गया हमें 9.6 मीटर, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्त। तो ये हमें मिल गया। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें पूरा डिस्टेंस मिल गया यहाँ से यहाँ तक का 9.6 मीटर, ठीक है ना। तो इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हैंस टोटल डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम बना लेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ये सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, यानी कोई सर्कुलर पार्क जिसका रेडियस 20 मीटर है, ये सिचुएटेड है कॉलोनी में। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। यानी इसके बाउंड्री पर बराबर बराबर डिस्टेंस पे 3 बॉय बैठे हुए हैं, एक अंकुर है, एक सईद है और एक डेविड है। यानी मान लिया कि ए पॉइंट पर अंकुर बैठा है, बी पे सईद बैठा है और सी पे दोस्त डेविड बैठा हुआ है, और तीनों का आपस में बराबर डिस्टेंस तीनों का है, ठीक है ना। और तीनों के हाथ में एक टेलीफोन है जो स्ट्रिंग से लगा हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो प्रत्येक फ़ोन का स्ट्रिंग पता करना है, यानी हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से तो हमने मान लिया कि एक हमारा ये सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, और ए बी सी 3 पॉइंट ऐसा है जिस पर ये बराबर बराबर तीनों के बीच डिस्टेंस है, और ए पर बैठा हुआ है अंकुर, बी पे सईद और सी पे डेविड, ठीक है ना। और हमने मान लिया कि ये ए और बी का बीच का डिस्टेंस और बी और सी के बीच का डिस्टेंस और बी और सी का कम से एक्स है, ठीक है ना। तो इसी को मान लेंगे। लेट द 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर sitting on the boundary of a circular park of radius 20 मीटर, ठीक है ना। नाउ let Ankur is sitting
एट पॉइंट ए, सईद एट पॉइंट बी एंड David at point is at point C। ठीक है दोस्त, ये ए बी सी पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब नाउ लेट ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर एक्स, ठीक है। ये एक्स मीटर हमने मान लिया कि ये तीनों के बीच का डिस्टेंस एक्स मीटर है, ठीक है ना। अब ज्वाइन देखिए, ज्वाइन बी ओ सी ओ ए ओ, ठीक है ना, एंड ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो हमने क्या किया दोस्त कि हमने ज्वाइन कर दिया बी ओ को और सी ओ को और दोस्त ए ओ को, ठीक है ना, हमने ज्वाइन कर दिया। और एक ए डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया बी सी पर, ठीक है ना। तो हेयर परपेंडिकुलर ए डी बाइसेक्ट द कॉर्ड बी सी, ठीक है ना, एंड passes through the center O। अब दोस्त यहाँ पे थोड़ा समझना है कि जब हमने इसका, देखिए दोस्त, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। हमारा दोस्त ए बी और सी ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर दोस्त इसे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसको बाइसेक्ट किया तो यानी यहाँ पे ये 90 बनेगा, ठीक है ना। और ये बाइसेक्ट कर दिया यानी एक्स था तो ये x/2 हो गया, x/2 हो गया, ठीक है ना। और दोस्त ये BC हमारा कॉर्ड भी है, तो हम जानते हैं कि किसी कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमेशा सेंटर से होके निकलता है, ठीक है ना, तो BC को बाइसेक्ट करेगा तो x/2 हो गया। तो इसीलिए हमने ये लिख लिया, ठीक है दोस्त। तो अब दोस्त देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्त इन ट्रायंगल। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब बी डी बराबर देखिए, बी डी बराबर डी सी बराबर ये x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है और बी सी बराबर x है, तो हमारा x/2 हो जाएगा। तो बी डी हमारा x/2 हो गया, ठीक है ना दोस्त। और नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में अगर हम बात करें दोस्त तो ए बी बराबर x है, ठीक है ना, और बी डी बराबर x/2, ठीक है। और दोस्त ए डी बराबर हमारा हो जाएगा 20 प्लस ओ डी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, यहाँ ये O है तो यहाँ से ये 20 है हमारा, ये रेडियस हमारा ये है, और ये रेडियस है और एक हमारा ये रेडियस है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त, तो इसलिए दोस्त हम जानते हैं कि h² बराबर p² प्लस b², ठीक है ना। तो h यानी AB² बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा
बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। तो ए बी का मान हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बाई टू का स्क्वायर अब प्लस 20 प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो ये हम अब इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्त, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर 20 प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 20 प्लस ओ डी का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बाई 4। तो इसलिए दोस्त 20 प्लस ओ डी बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा √3/2x, ठीक है ना। तो दोस्त हमारा हो जाएगा, इसलिए ओ डी बराबर √3/2x माइनस 20। तो ये दोस्त हमारा मिल गया। देखिए अब दोस्त हमें मिल गया इसका वैल्यू √3/2x माइनस 20। अब दोस्त अगर हम बी ओ डी में बात करें तो देखिए दोस्त, ये हमारा 90 डिग्री है। तो नाउ इन ट्रायंगल, ये हमारा मिल गया मीटर। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ डी बी ओ स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। और बी ओ का दोस्त दिया हुआ है, ये हमारा रेडियस है 20 मीटर, तो यानी हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा। तो यानी ये दोस्त 20 का स्क्वायर बराबर ये √3/2x माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस बी डी हो जाएगा हमारा दोस्त, ये x/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है दोस्त। x/2 का होल स्क्वायर। अब दोस्त अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो अब दोस्त अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देखिए दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा कैसे, तो देखिए ये 20, इस पार्ट को दोस्त हम इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी ये 400 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर, अब ये दोस्त हमारा हो जाएगा √3/2 माइनस 20, ये x है, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्त इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 3/4x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 400, ठीक, और माइनस 2 इंटू √3/2x इंटू 20, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हमने तोड़ लिया, ठीक है ना दोस्त। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस पर हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो ये दोस्त हमारा इससे ये ख़त्म, और ये 400 से ये 400 ख़त्म, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम इस पार्ट को इधर लेके अगर आ जाएं तो ये हमारा हो जाएगा कि 20√3x बराबर, अब इसको इधर लेके आ जाएं तो 3/4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4। तो दोस्त अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4, तो ये 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 4, ये 4 से 4 ख़त्म, तो यानी दोस्त, और दोस्त ये हमारा x से एक x इधर से ख़त्म, तो इसलिए दोस्त x बराबर 20√3, तो ये मीटर।
तो इस तरह से दोस्त हमारा ये x का मान निकल गया, यानी दोस्त अब हमें ये मिल गया x का मान। तो यही पूछ रहा है, ठीक है ना, कि दो फ़ोन के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है। तो यानी ये दोस्त हमें मिल गया, इसका मिल गया 20√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम बना लेंगे। तो इसी को लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन बराबर 20√3 मीटर। तो ये हमारा दोस्त आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।